अगर आपको ये पता चले कि आप जो स्मार्ट वॉच यूज कर रहे हैं उससे आपको कैंसर हो सकता है, तो आपके जहन में कई सवाल आएंगे। सवाल यह है कि कौन सी स्मार्ट वॉच, सवाल यह है कि उसमें ऐसा क्या है। ये तमाम बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी के इर्द गिर्द हम आपको आगे की खबर बताने वाले हैं। खबर यह है कि एप्पल के बारे में एक दावा हुआ है कि कंपनी एक जहरीले केमिकल का अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल करती है जो कैंसर जैसी बीमारियों की वजह बन सकता है। और ख़बर यह भी कि एप्पल पर इसी सिलसिले में एक मुकदमा भी हुआ है। अब आगे की बात करते हैं। केस में दावा यह है कि एप्पल की ओशियन, नाइकी स्पॉट और नॉर्मल स्पॉट वॉच के बैंड में हाई लेवल परफ्लुओरोकाइल और पॉलीफ्लुओरोकाइल यानी PFAS मौजूद हैं। इन्हें फॉरएवर केमिकल्स के रूप में जाना जाता है, माने ये एक बार अगर आपकी बॉडी में चले जाए तो कभी ख़त्म नहीं होते। हम इनके बारे में बताएं उससे बेहतर यह है कि किसी एक्सपर्ट से इन केमिकल्स और इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में जाना जाए। चलिए सुनते हैं। Forever chemicals, also known as पर एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस, ये सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्ट के बनाने में यूज़ करती हैं। इसको फॉरएवर केमिकल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एनवायरनमेंट में हज़ारों सालों तक बने रहते हैं, ह्यूमन बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहते हैं। इनको डिग्रेड करना, ब्रेक डाउन करना, इनको ख़त्म करना बॉडी से बहुत ही मुश्किल होता है और ओवर द टाइम ये बॉडी में बने रहने की वजह से बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं, जिसमें कैंसर से लेकर हार्ट, CNS एंड द कार्डियक एंड इनफर्टिलिटी इंक्लूडेड है। जो कैंसर का लिंक देखा गया है वो टेस्टिकुलर मैलिग्नेंसी में, किडनी में एंड थायराइड मैलिग्नेंसी में देखा गया है। इसके अलावा जो यूज़ होता है ये सब्सटेंस वो होता है नॉन स्टिकी कुकवेयर में, कुछ प्रोडक्ट्स में जो कि कॉस्मेटिक पर्पस से यूज होते हैं, लाइक मस्कारा एंड द फाउंडेशन। ये फायर फाइटिंग फोम में यूज़ होता है, क्लोथिंग्स में, जो आपका सोफ़ा वगैरह में जो फैब्रिक चढ़ता है उसमें इसका यूज़ होता है, फूड कंटेनिंग कंटेनर्स और जो फूड पैकिंग मटेरियल्स होते हैं, जो पेपर्स होते हैं, उसमें इसका यूज़ होता है। तो ओवर द टाइम इसका एक्सेसिव यूज़ ह्यूमन बॉडी को, एनवायरनमेंट को बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। ये एनवायरनमेंट में, सॉइल में, वाटर में एंड एयर में सभी में मिक्स हो रहा है एंड ओवर द टाइम ह्यूमन बॉडी में एक्यूमुलेट होने की वजह से ये जो जनरेशन टू जनरेशन भी जा रहा है, यानी कि ये प्रेगनेंसी में मदर से बेबी में भी जाता है। अब यह जान लेते हैं कि एप्पल के खिलाफ दर्ज पूरा मामला क्या है, एप्पल पर आरोप क्या है और कंपनी की तरफ से इस पर क्या जवाब आया है, वह भी समझना जरूरी है। दरअसल इस केस की जड़ें एक स्टडी से जुड़ी हुई हैं। ये स्टडी अलग अलग कंपनियों के 22 वॉच बैंड पर की गई और उनमें से करीब 15 में हानिकारक PFAS केमिकल्स पाए गए। PFAS केमिकल्स पानी, पसीने और तेल को अंदर सोखते नहीं हैं, इसलिए नॉन स्टिक कुकवेयर, गद्दे के पैड, वाटरप्रूफ कपड़े और वॉच बैंड जैसे प्रोडक्ट्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये केमिकल कभी ख़त्म नहीं होते और बार बार इनके संपर्क में आने पर कैंसर जैसा खतरा भी पैदा हो सकता है। आरोप लगा कि एप्पल जानबूझकर इन जहरीले केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, साथ ही इनके इस्तेमाल से जुड़े जोखिमों के बारे में यूजर्स को सही तरीके से चेतावनी भी नहीं दे रहा। केस में दावा किया गया है एप्पल अपनी घड़ियों की खरीद के समय और बाकी तरीकों से उनके बैंड में PFAS की मौजूदगी को छिपा रहा है, इसलिए यूजर्स के पास ये जानने का कोई ठीक तरीका नहीं है कि ये प्रोडक्ट हानिकारक केमिकल से भरे हुए हैं और वो झूठे वादों पर भरोसा कर लेते हैं। केस में यह भी आरोप लगाया गया कि एप्पल अपने ग्राहकों को इन जहरीले केमिकल्स के बारे में बता सकता था, लेकिन इसके लिए वॉच बैंड किसी और मटेरियल से बनाना पड़ता। वहीं एप्पल की ओर से भी जवाब आया है। एप्पल वॉच बैंड यूजर्स के पहनने के लिए सेफ है, ऐसा कंपनी का कहना है। कंपनी आगे कहती है कि हमारे अपने टेस्ट के अलावा हम बाकी लैब्स के साथ भी काम करते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट्स में उपयोग की जाने वाले मटेरियल का बारीकी से परीक्षण और विश्लेषण किया जा सके। इनमें एप्पल वॉच बैंड शामिल है। बता दें, एप्पल ने 2022 में एक फैसला किया था जिसमें उन प्रोडक्ट्स को बनाने से रोकने की बात कही थी जिनमें PFAS केमिकल्स पाए जाते हैं। एप्पल ने कहा था कि उसने अपने प्रोडक्ट्स से PFAS को धीरे धीरे हटाने की योजना बनाई है और उनकी प्राथमिकता उन एक्टिविटीज़ पर है जो PFAS में सबसे बड़ी कटौती करते हैं। लेकिन एप्पल के लिए अपने प्रोडक्ट्स और प्रोसेस PFAS को पूरी तरह से हटाने में समय लगेगा। 7 जनवरी को भी एप्पल ने एक केस में 95 मिलियन यानी 9.5 करोड़ रुपए का जुर्माना चुकाया है। दरअसल कंपनी पर आरोप था कि एप्पल का वर्चुअल असिस्टेंट सीरी अपने यूजर्स की बातें उनकी अनुमति के बिना सुनता है और रिकॉर्ड करता है।
तो खबर और PFAS किस तरह आपकी सेहत पर असर डालता है, हमने उसकी जानकारी आप तक पहुंचाई। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारी साथी वैष्णवी ने। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।